नमस्कार। फर्स्ट फेयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हम चर्चा करने वाले हैं बिहार की राजनीति के बारे में। बिहार में एनडीए के ऐसे 3 नेता हैं जिनका जो है राजनीतिक वनवास चल रहा है। पहले नंबर पर आते हैं पशुपति पारस, दूसरे नंबर पर आते हैं बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, और तीसरे नंबर पर आते हैं उपेंद्र कुशवाहा। इनकी पार्टी को टिकट मिला, लेकिन ये चुनाव जो है हार गए। काराकाट सीट से बुरी तरह से हारे, तीसरे नंबर पर आए थे और इनका भी इस समय राजनीतिक वनवास चल रहा है। हालांकि तीनों नेताओं ने एनडीए के प्रति अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी और इसका फलस्वरूप जो है एक नेता को मिल गया है, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को मिल गया है। इन्हें कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को अब राज्यसभा भेजा जाएगा और इसकी घोषणा खुद जो है बिहार के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कर चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी इसकी पुष्टि भी कर चुके हैं। उन्होंने तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं को धन्यवाद कहा और साथ ही जो है राज्यसभा की सदस्यता के लिए एनडीए को जो है बोले कि मेरी जिम्मेदारी है कि हम एनडीए का सपोर्ट करते रहें। उन्होंने एनडीए की तमाम कार्यकर्ता और तमाम घटक दलों के साथ जो है उनकी अपनी भावनाओं को शेयर किया और बात कही। उन्होंने कहा कि जिस विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों ने मेरा साथ दिया है वो मेरे लिए बहुत बड़ा है। एनडीए के तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, जेपी नड्डा, अमित शाह, नीतीश कुमार और फिर से सम्राट चौधरी, तमाम नेताओं को जो है धन्यवाद दिया। हालांकि आश्चर्य करने वाली बात ये है, सरप्राइज की बात है, क्योंकि आखिर बीजेपी जो है सम्राट चौधरी से इसकी घोषणा क्यों करवाई राज्यसभा भेजने के लिए। बीजेपी में आमतौर पर यह नियम है कि जितने भी फैसले लेते हैं बड़े नेता लेते हैं। केंद्र सरकार जो है, केंद्रीय मंत्री जो हैं, केंद्रीय स्तर से जो भी घोषणा किया जाता है बीजेपी का किया जाता है। जहाँ तक बिहार का सवाल है तो बिहार में एनडीए के सबसे बड़े नेता के चेहरे के रूप में देखा जाए तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार अगर इसकी जो है घोषणा करते कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है तो इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं होती कि उन्हें नहीं भेजा जाए। लेकिन बहुत संसद की बात है कि आखिर जो है सम्राट चौधरी इसकी घोषणा क्यों की है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा। इसके पीछे भी कई कारण है, चलिए आपको बताते हैं। इससे पहले भी आपको बता देते हैं कि बीजेपी के बड़े नेता सम्राट चौधरी पर काफ़ी आक्रामक दिख रहे हैं और बहुत संदेह भी कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा के वरिष्ठ नेता रह चुके अश्विनी कुमार चौबे जो है आयातित नेता बता चुके हैं सम्राट चौधरी को, और वैसे इतनी बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा सम्राट चौधरी को क्यों करनी पड़ी। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में परिणामों की समीक्षा के दौरान यह बहुत चर्चा में बात आई थी कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा इसीलिए चुनाव हार गए क्योंकि सम्राट चौधरी ने उनका खुलकर सपोर्ट नहीं किया, खुलकर मदद नहीं की, चुनाव प्रचार नहीं किया। दूसरी चर्चा यह भी रही कि भाजपा के साथ रहे पवन सिंह किसी रणनीति के तहत जो है उन्हें काराकाट से उतारा गया है और इससे राजपूत वोट जो है विभाजन हो गया, यानी कि अलग अलग हो गया। पवन सिंह को भाजपा ने निष्कासित भी कर दिया, लेकिन इससे मतदाताओं में कन्फ्यूजन पैदा हो गई। इंडिया ब्लॉक से कुशवाहा बिरादरी से जो है राजाराम सिंह यहाँ बाजी मार लिए। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए और इसका खामियाजा भी जो है बीजेपी को भुगतना पड़ा। पवन सिंह को टिकट न देकर इस काराकाट सीट जो है बीजेपी हार गई। भाजपा ने इस कलंक को मिटाने के लिए जो शायद सम्राट चौधरी को जो है इसकी घोषणा करने की जिम्मेदारी दी होगी। अगर सम्राट चौधरी के दावे में दम है तो उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक वनवास तो खत्म हो जाएगा। पर अब भी 2 नेता बच गए हैं जिन्होंने अपने भाग्य का ताला खुलवाने का इंतजार कर रहे हैं, और इसमें एक बड़ा नाम है पशुपति पारस, यानी चिराग पासवान के चाचा। पारस ने चिराग पासवान को धोखा देकर 4 सांसदों के साथ जो है बीजेपी में एनडीए गठबंधन के साथ जो है शामिल होकर केंद्र में सरकार बना ली है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो है उन्हें पूछा भी नहीं और ना ही तो चुनाव प्रचार में कोई जिम्मेदारी मिली। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्टेज पर जो है पशुपति पारस कई बार नजर आए,
लेकिन बीजेपी ने ना ही तो टिकट दिया और ना ही तो चुनाव प्रचार की कोई जिम्मेदारी दी। उन्होंने इंडिया ब्लॉक के तरफ भी जाने का जो है बातचीत किया, तलाशा जगह, लेकिन वहाँ भी उन्हें निराशा हाथ लगी और फिर वो जो है एनडीए गठबंधन के साथ रहना मुनासिब भेजे। बात करते हैं आरसीपी सिंह की। हालांकि चुनाव के दौरान जो है एनडीए जो है बहुत एक्टिव नजर आई। आरसीपी सिंह को लोकसभा चुनाव में किसी ने पूछा तक भी नहीं एनडीए कितना भी एक्टिव हो, उन्हें अपने पुनर्वास का इंतज़ार है। क्योंकि जब जदयू 2022 में बीजेपी से अलग हुई थी तो उसने इसका पूरा ठिकरा जो है आरसीपी सिंह के मत्थे मढ़ा गया था और इसके बाद आरसीपी सिंह जदयू से नाता टूटने के बाद बीजेपी खेमे में आ गए और तब से लेकर अब तक बीजेपी के वफादार नेता के तौर पर काम कर रहे हैं और इसका इनाम उन्हें कब तक मिलेगा, आरसीपी सिंह को इंतज़ार है। देखिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आरसीपी सिंह और पशुपति पारस को उनका इनाम कब मिलेगा। साथ ही क्या उपेंद्र कुशवाहा को सच में राज्यसभा भेजा जा रहा है या फिर इसमें भी कुछ संदेह है। धन्यवाद। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।